परिवार में सुख शांति और अखंडता कैसे हो, इस बात को लेकर के आज का विषय है। हमारे आचार्य अमित गति स्वामी ने परिवार की एकता, अखंडता, सुख शांति और समृद्धि के लिए 4 सूत्र दिए हैं। सत्वेषु मैत्रीम पहला सूत्र है। सभी जीवों से मैत्री भाव रखो, प्रेम भाव रखो। प्रेम यदि है आप में तो घर में सुख शांति समृद्धि है। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? तो आत्मीयता, आत्मीय लगाव का नाम प्रेम है, अथवा स्नेह, आकर्षण, अट्रैक्शन का नाम प्रेम है। सुरक्षा का भाव, स्वयं की और सामने वालों की सुरक्षा का भाव आना ही प्रेम है। अपना जो कुछ है सब समर्पित करने का भाव प्रेम है। क्योंकि व्यक्ति प्रेम में लुटाना चाहता है, लूटना नहीं चाहता। प्रेम में लगाव रखता है, ये निश्चित बात है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने परिवार में सुख शांति, समृद्धि और अखंडता बनाए रखना चाहते हो तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार, प्रेम भाव अपने अंदर से रखिए। और प्रेम 6 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखिए। 6 प्रकार का प्रेम कौन सा? एक होता पारिवारिक प्रेम। माँ बीमार है, दवाई करा दी, खुश हो गए, उसके प्रति लगाओ। एक बेटा बीमार हो गया, उसके प्रति लगाओ, कैसे ठीक हो जाए, तत्काल अस्पताल ले गए। उससे जो सुख शांति मिलती है ठीक होने पर, वो प्रेम अलग है। एक दाम्पत्य जीवन का प्रेम अलग है, एक मैत्री प्रेम अलग है, एक भावुक प्रेम अलग है। ऐसे प्रेम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पारिवारिक प्रेम। इसको विदेशों में, अंग्रेजी में स्टार्ज प्रेम कहा। स्टार्ज, स्टार्ज का अर्थ था परिवार से संबंधित प्रेम। वो आपके अंदर आना चाहिए। इसलिए कि परिवार हमारा नियमित रूप से चलता रहे तो जो दर्शनकार, चिंतक हुए, जिनको आप बुलाते हैं अपने गांव में लाखों रुपए दे करके कि हमारे लिए परिवार की सुख शांति के कोई टिप्स दीजिए, सूत्र दीजिए, तो वो आता है, एक लेक्चर दे के चला जाता है। लेकिन यहाँ तो 4-4 महीने लेक्चर मिलते हैं सुख शांति समृद्धि के। क्या आत्मा से परमात्मा बना के निःशुल्क मिलते। करिए, आप आइए तो लेने तो आइए, लेकिन आप लेने कहाँ आते हो? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जैसे पारा रख दो आप यहाँ पर, उसको चुटकी से पकड़ो, आएगा पंडित जी, विजय भैया? पकड़ में नहीं आएगा, क्यों? सटक सटक जाएगा। ऐसे ही जो यहां से पारे की तरह सटक सटक के भाग रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं मिलना। हाथ लगेगा पैसा, प्यार नहीं लगेगा। हाथ लगेगी मौत, समाधि नहीं लगेगी। हाथ लगेगा उनके छल कपट, क्योंकि लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। क्योंकि जो लोभ कर करके, धर्म के समय की कटौती करके धंधे में लगाता है, पुण्य की कटौती करके प्यार में लगाता है, ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत की भले देख करके खुश हो जाए, लेकिन जो आत्मीय अंदर की बात है वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर पहला प्रेम है पारिवारिक प्रेम, स्टार्ज प्रेम, उसको बनाइए। फिर दूसरा प्रेम है मैत्रिक प्रेम, मैत्री जन्य प्रेम, जिसको कहते फिलिया, फिलिया प्रेम, जो अंदर से फीलिंग हमें देता है, वो फिलिया प्रेम है और वो अलग ढंग का आता है। फिर तीसरे प्रकार का प्रेम होता है रोमांटिक, जिसको कहते हैं भावुक प्रेम।
जो लोगों के अंदर उत्पन्न होता है। बस कोई एक गीत गा दिया, चुटकुला छोड़ दिया, किसी का चेहरा देख लिया, वो सारी बातें हो गई, थोड़ा सा आलिंगन हो गया, बस बस वो जो प्रेम है रोमांटिक, इसको कहते इरोसिया प्रेम, इरोसिया। हाँ, ये प्रेम के लिए आज मरा जा रहा, सारी दुनिया उसी में पागल है। सुबह से शाम तक क्या चाहिए? बस पढ़ाई को, कॉलेज को। बच्चे यहाँ क्यों नहीं रहे? वहाँ मोबाइल से क्यों चिपके हैं? वहाँ स्कूल कॉलेज में उनको अच्छा क्यों लग रहा है? उस क्लब में क्यों अच्छा लग रहा है? वो हॉस्टल में क्यों रहना चाहते? घर में क्यों नहीं रहना चाहते? अपनी सर्विस क्यों करना चाहते? करोड़ों अरबों की दुकान छोड़ छोड़ करके क्यों नौकरी में भाग रहे? आपने कभी विचार किया? मैंने एक देखा है, बंबई में एक परिवार आया, करोड़पति, जिसके यहाँ 40 नौकर लगे हैं और उनकी बेटी 40,000 रुपये महीने की उसमें नौकरी करने जा रही है एक ऑफिस में। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ 4-4 लाख रुपए महीने के नौकर लगे, इंजीनियर लगे, तो तुम 40,000 की नौकरी करने क्यों जा रहे? तो वो क्या कहती है, यहाँ वो रोमांच नहीं मिलता है, वो रोमांस नहीं मिलता, वो मुझे आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वहां जब हमारे 4 लोग बैठते ना तो हम फिर आनंद लेते। वो जो हमें आनंद आता है वो घर में नहीं आता है, क्योंकि वहां तो अलग अलग प्रकार के, जब वो अच्छे चुटकुले छोड़ते हैं, जब वो व्यंग्य कसते हैं, जब वो इशारा करते हैं, जब मुझे आलिंगन का, मुझे अलग फीलिंग होती, वो यहाँ नहीं होती है। पर हमने कहा उसके बाद क्या होता? तो घर में मन नहीं लगता, लेकिन ना मम्मी रुचती है, ना पापा रुचते हैं, ना धर्म रुचता है, ना कर्म रुचता है, ना नौकरी रुचती, उसमें भी आनंद नहीं आता घर। तो वो जो क्षणिक रोमांच की बात आ रही, इसलिए उनको नौकरी पसंद आ रही, उनको धंधा पसंद नहीं आ। और ये सबसे ज्यादा होता महिलाओं को, ये भी ध्यान रखना, वो यही चाहने लगे आज के। इसलिए आज हमारा रूप ही बदल गया। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यहाँ पर आज कि देखिए, ये जो भावुक रोमांटिक प्रेम है ये क्षणिक है, अस्थायी है, इसके लिए तो आदमी मर रहा है, उससे बचिए। ये रोसिया प्रेम कोई काम का नहीं है। फिर आता है आत्मी प्रेम, जिसको फिलोटिया प्रेम कहते हैं। एरोसिया अलग, फिलोटिया अलग है। फिलोटिया प्रेम उसकी बात करो, यहाँ पर आत्मी प्रेम जगाओ, अंदर से जो प्रेम होता है, जो एक अलग प्रकार की फीलिंग करता है। जैसे आपके लिए आत्मी प्रेम क्या है? आपने सुबह से उठे, नहा लिया और नहीं मुझे पूजा करने जाना है, जबकि पूजा से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ना तुम्हें कोई मतलब है। आपको जो लगा नहीं मुझे प्रवचन सुनने जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, महाराज पता नहीं क्या करेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण का कौन सा सूत्र मिल जाए आज, पता नहीं मेरी शांति का कौन सा सूत्र मिल जाए। ये है, ये आत्मिक प्रेम है। ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपका जुड़ा हुआ प्रेम, ये प्रेम जगना चाहिए। और ये प्रेम सच्चे अच्छा प्रेम होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो पहला सूत्र कहा, सत्वेषु मैत्री, सब जीवों से मैत्री, प्रेम भाव, प्रेम भाव हो सब जीवों से, दुखी जनों से हमारा क्या हो? कृपा भाव हो। ये जो बात आती है उसमें पहला सूत्र है कि हम प्रेम भाव हो सब जीवों से। वो प्रेम, वो मैत्री, मैत्री कहो, प्रेम कहो, एक ही बात वहां पर कही गई। फिर आता है आतिथ्य प्रेम। जैसे आपके यहाँ पर कोई मेहमान आया और आते ही आपने कहा आइए, देख करके खुशी हो गई, अरे आज मेरी बेटी आ गई, आज मेरा दामाद साहब आ गया, आज मेरा चाचा आ गया, वो तो विदेश में था। वो जो आनंद आता है, वो जो रोमांच मिलता है, वो अलग प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं आतिथ्य प्रेम, जेलिया प्रेम। जेलिया, इसका नाम जेलिया प्रेम है, लव, जेलिया लव। ये प्रेम जो आपको मिलता है वो अतिथि में आज सत्कार किया, भैया जय जय, आइए बैठिए। फिर उसने जो तुम्हारी तारीफ की, भैया बहुत अच्छे लोग, क्या बताएं, ऐसे अच्छे लोग तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिलते, उन्होंने क्या आतिथ्य किया। फिर जो तुम्हारी तारीफ की गई, गांव गांव जाकर के अलग अलग, जैसे मैं आज तुम्हारे यहाँ आगरा आया हूँ और छिपी टोला में बैठा हूँ, जो आपने प्रवेश कराया, प्रवेश कराने के बाद मैं अलग अलग शैलियों में जा रहा हूँ, अलग अलग नगरों में जा रहा हूँ। तो जो मैं आपकी आनंद की यात्रा में आपकी बात करूंगा, अरे भैया क्या लोग हैं वहां के, कितना आतिथ्य उनके अंदर है, कितने अच्छे लोग हैं। फिर जब तुम उस बात को सुनोगे, किसी अपने रिश्तेदार के द्वारा वो फोन करेगा, अरे महाराज तो तुम्हारी क्या तारीफ कर, तो जो तुम्हें आनंद आएगा
वह है आतिथ्य प्रेम। उस प्रेम के लिए लोग तरसते। तो काम ऐसे करो कि तुम्हारे वो प्रेम की बात वहां आ जाए, तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे संबंध में निखार आ जाएगा और उसमें आनंद आ जाएगा, वो और गहराता चला जाएगा। फिर आता है इसके बाद निस्वार्थ प्रेम, जिसको अगापे प्रेम कहते। अगापे लव, अगापे लव ये कहलाता, जिसको दिव्य निरपेक्ष स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते। आज मैं तुम्हें प्रवचन कर रहा हूं, क्यों? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। सिर्फ इतना स्वार्थ है कि परमार्थ से आप जुड़ जाओ। आपको भी जो चीज मुझे प्राप्त हो गई वो आपके ऊपर। तो जो परोपकार से युक्त प्रेम होता है, वो प्रेम हमारे लिए वो आता है निस्वार्थ प्रेम, वह आपको ग्रहण करना है। तो यहां पर प्रसंग चल रहा है परिवार की सुख शांति का। तो पहला सूत्र है कि प्रेम अपने अंदर जगाओ। प्रेम का अर्थ आत्मीयता, मैत्रीता, लगाव, स्नेह, आकर्षण, अपना जुड़ाव, सुरक्षा का भाव। क्योंकि जिससे प्रेम होगा, बेटा है यदि माँ से प्रेम हो उससे, यदि भूकंप भी आ जाएगा तो पीट कर लेगी, अपने सीने से उस बच्चे को चिपका लेगी। दीवार गिरे तो मेरे ऊपर गिरे, बच्चे के ऊपर ना गिरे। ये कहलाता है लगाव, प्रेम, रक्षा का भाव। ऐसा भाव कब कब आता है जरा विचार करना। ये अपने जीवन में आ जाए तो तुम्हारे परिवार में कभी अशांति नहीं आएगी, तुम्हारे परिवार में कभी टूट फूट नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में हमेशा अखंडता बनी रहेगी। इसलिए पहले सूत्र में आप चल रहा हूं, फिर इसके बाद में आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखो। यदि आप घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो दूसरा सूत्र बताएगा गुणेषु प्रमोदम। गुणेषु प्रमोदम का अर्थ क्या हो गया है? क्या है गुणेषु प्रमोदम? अपने से बड़े कोई क्षुल्लक, एलक, ब्रह्मचारी आदि कोई आ जाए, दादा दादी आ जाए, जो गुणों में श्रेष्ठ है, सब कुछ है, उसमें जो प्रमोद है वो आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रमोद भाव का जब भी कोई आया है और मुख पर मुस्कुराहट आ गई तो बस वही प्रमोद भाव का प्रगटीकरण हो गया। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। सोना भी बरस रहा हो लेकिन वहां नहीं जाना जहां आत्मीयता प्रेम ना हो। इसलिए वहां पर वह अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए, सुख और शांति के लिए परिवार के ये सूत्र दिया गया। आप अपने जीवन में इन सूत्रों को सामायिक रोज करते हो, खूब पाठ करते हो, लेकिन इसका व्याख्या आपने आज तक नहीं समझी। उस व्याख्या को समझिए। ये परिवार की सुख शांति के लिए, आत्मा की सुख शांति के लिए जो 6 प्रकार का प्रेम बताया, आत्मिक प्रेम है, फिलोटिया प्रेम आदि, उनमें जो आपका निस्वार्थ प्रेम है, मैत्री प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, वो इन सबसे जगता है। वो बात यहाँ पर कही जा रही। इसलिए आप अपने जीवन में प्रमोद भाव और कसाय भाव में बहुत बड़ा अंतर है। हंसना एक कसाय है और प्रमोद एक आत्मा का गुण है, ये भी ध्यान रखिए। तो प्रमोद में और कसाय में क्या अंतर है सुनिए। आपने कोई ने एक चुटकुला सुना दिया, दोहरे व्यंग्यात्मक कोई बात कह दिया और तुम खिलखिला के हंस पड़े, ठहाठमका मार के हंसने लगे, तो ये हो गई कसाय। इसको कहते 9 कसाय में एक हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। इनमें जो हास्य कसाय है उससे कर्म बनता है। और ये देखिए आप आए, महाराज नमस्तु, महाराज नमस्तु, धन्य आज आपके दर्शन हो गए, उदक चंदन तंदुर पुष्प कई और अर्घ्य चढ़ाया, महाराज ने मुस्कुरा के यूं आशीर्वाद दे दिया। तो महाराज ने कसाय नहीं किए, बल्कि जो आत्मी गुण था प्रमोद भाव, वह मुस्कुराहट से महाराज के अंदर से प्रमोद भाव प्रकट हो गया। तुम्हें आत्मीयता प्रमोद दिखा दिया। हाँ, हम तुम्हें अपना मानते हैं, आपका भी कल्याण हो, तुम अपने जिन शासन के आराधक हो, तुम मेरे भक्त हो, ये मुस्कुराहट से ही, आशीर्वाद से ही वो प्रकट हो जाता, ये प्रमोद भाव। इसलिए जब तुम्हारे घर में भी
कोई मेहमान आए, अपना घर का व्यक्ति सबको मेहमान मानिए। कोई तुम्हारा घर का एक सदस्य नहीं जो मेहमान नहीं है तुम्हारा। क्यों? जब घर में आया था जीव तो कहीं वहीं से आया था कि तुम्हारे ने पैदा कर दिया? किसी मां के घर में कोई जीव आया है कि तुमने जीव को पैदा किया? बोलो। आया है तो आया हुआ अतिथि मेहमान माना जाएगा कि नहीं? कोई स्वर्ग से आया, कोई नरक से आया, कोई त्रियंच गति से आया, कोई मनुष्य गति से आया, वो जीव तुम्हारी कोख में आया है। तुम्हारे उस रति क्रिया के बाद उसको आपकी कोख पसंद आई है, उसके पुण्य के उदय से तुम्हारे घर में वो अतिथि बन करके आया है। तो बताइए, जितने भी गर्भ से जन्म लिए वो सब अतिथि है, तो घर के सारे सदस्य अतिथि है। अतिथि की तरह व्यवहार करिए, उनकी सादर सत्कार करिए, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। क्या तुम अपने घर के प्रत्येक सदस्य को अतिथि मानते हो? जैसे तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारे जीजा जी आ जाए, तुम्हारे कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारे साड़ू भाई आ जाए, तुम्हारे फूफा फुआ आ जाए, तो तुम्हें एक आत्मीयता, प्रेम, लगाव, आदर का भाव आता है। ऐसा क्या आपके घर में तुम्हारा भाई आ जाए, तुम्हारी पत्नी आ जाए, तुम्हारा पति आ जाए, तुम्हारे दादा आ जाए, तुम्हारी दादी आ जाए, तुम्हारा चाचा आ जाए, चाची आ जाए, तो क्या ऐसा तुम्हारे अंदर प्रेम भाव आता है? जय जिन, आओ चाचा जी बैठो थोड़ा, आओ भैया बैठो थोड़ा, तुम भी बैठो, आओ। क्यों बेटा, कहाँ गए थे अभी तक तुम आए नहीं? क्या बात थी, कहाँ गए थे? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हम भोजन पानी क्या करें? अरे जाओ जाओ पानी पी लो बेटा, जाओ, पहले बाद में बात करूंगा। ये क्या हो गया? यही तो आतिथ्य हो गया ना, यही तो मेहमानीगिरी हो गई, यही तो उससे सब कुछ पूछ लिया, उसने सारी वेदना बता दी। क्या ऐसा भाव तुम्हारे जीवन में है? क्या ऐसे परिणाम तुम्हारे अंदर आते हैं? नहीं आते हैं तो तुम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हो। ध्यान रखना, वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए प्रत्येक सदस्य को मेहमान मान करके उनसे प्रमोद भाव रखिए, आत्मीयत भाव रखिए। ये जरूरी है। मुस्कुराहट लाइए, ये मुस्कुराहट ही आपके अंदर से बताती है कि हमारे अंदर प्रेम भाव है। और आंख तिरछी है तो समझ लेना आपके पास प्रेम भाव नहीं। तुम्हारे दादा आए और वो आकर के और यूं आंख तिरछी करके देख रहे हैं, ध्यान रखना तुम्हारे शनि देवता तुमसे रूठ गए। घर के शनि देवता कौन है? घर के शनि देवता कौन है? 60 साल से अधिक के जितने भी दादा दादी हैं वे शनि देवता और शनि देवी हैं। सावधान रहना। स्टाइल में बनाई है कोई मैक्सिकन डिश? नहीं ना? तो फिर हो